कपोत और बहेलिए की कथा कहानी। प्राचीन काल में एक क्रूर और पापात्मा बहेलिया रहता था। हमेशा पक्षियों को मारने के नीच कर्म में वो तल्लीन रहता था और उस बहेलिया का रंग कौवे के समान काला था। उसकी आकृति ऐसी थी, इतनी भयानक कि सभी उससे घृणा करते थे। लाल लाल आंखों को देखकर तो बच्चे क्या, बड़े बुजुर्ग भी डर जाते थे। तो वह दुष्ट नित्य प्रातः ही उठकर वन में जीव हत्या के लिए निकल पड़ता और पेड़ की डाल में बैठे हुए पक्षियों को और छोटे मोटे पशुओं को अपने पैने बाणों से मार देता था। कभी भी यह क्रूर कर्म करते हुए वह धर्म अधर्म की चिंता करता ही नहीं था। चिड़ियों को मारकर बेचना और उससे जीविका अर्जित करना वह अपना परम धर्म समझता था। एक दिन की बात है कि वह पक्षियों की खोज में वन में फिर रहा था। फिरते फिरते उसे शाम हो गई और उसी समय जोर की आंधी उठी। आंधी का वेग इतना तेज था कि वृक्ष लड़खड़ा कर गिरने लगे और ऊपर बैठे पक्षी भी त्रस्त होकर नीचे गिरने लगे। तो आंधी के साथ ही आकाश में मेघों का भयानक गर्जन होने लगा। थोड़ी ही देर में चारों तरफ से बिजली चमकने लगी और मूसलाधार बारिश होने लगी। तो थोड़ी ही देर में चारों ओर पानी भर गया और तेज हवा के कारण कड़ाके की सर्दी हो गई। अब उससे बहेलिया का सारा शरीर कांपने लगा। घबराकर इधर उधर कोई आश्रय ढूंढने लगा, लेकिन उसे कहीं भी कोई सहारा दिखाई नहीं दिया। चारों ओर पानी ही पानी भरा था और उसके ऊपर तीव्र वायु सन्न सन्न करके बह रहा था। तो उस क्रूर बहेलिए को भी उस निर्जर मन में डर लगने लगा। कहीं छिपने का विचार करके आगे भागा वो। थोड़ी दूर जाने पर एक कबूतरी पेड़ की जड़ पर बैठी दिखाई दी। वह शीत के कारण कांप रही थी। तो बहेलिए ने तुरंत ही उस कबूतरी को पकड़ लिया और पिंजरे में बंद कर दिया। अपनी उस निस्सहाय अवस्था में भी उस कबूतरी को कष्ट देने में उसे तनिक भी संकोच नहीं हुआ और कबूतरी अपने पति और बच्चों को छोड़कर कहीं भोजन की तलाश में बाहर निकली थी। लेकिन क्रूर बहेलिए के चंगुल में फंसने के कारण वह दुखी होने लगी। पति और बच्चों को याद करके विलाप करती हुई बोली, हे क्रूर बहेलिए, मुझे छोड़ दो। देख, मेरी याद में मेरे पति और बच्चे दुखी होकर रोएंगे। मुझ निस्सहाय पर दया कर। बहेलिया ने कबूतरी की करुण पुकार पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया और वह सीधा बढ़ता गया। कुछ दूर पर ही मेघ के समान नीला एक उसे वृक्ष दिखाई दिया। वह उस वृक्ष के नीचे रुक गया और वहीं पिंजड़ा रखकर आराम करने लगा। थोड़ी ही देर में आकाश से बादल हट गए, तारे दिखाई देने लगे। रात हो चुका था, हवा का वेग भी कम हो गया, लेकिन सर्दी फिर भी बहुत थी। तो बहेलिया उस डरावनी रात को अपने घर लौटने का साहस कर ही नहीं सका और वहीं वृक्ष के नीचे बैठ गया। सोते समय कहने लगा, हे वृक्षराज, तुम पर जो देवता रहते हैं, मैं उन्हीं की शरण में हूँ, वे मेरी रक्षा करें। यह कहकर बहेलिया पत्तों का बिछावन बिछाया और एक पत्थर पर सिर रखकर लेट गया। उसी वृक्ष पर पिंजड़े में बंद कबूतरी का पति कबूतर रहता था। जब काफी रात बीत जाने पर भी कबूतरी नहीं आई, बच्चे भूख के कारण बिलखने लगे, तो कबूतर ने दुखी होकर कहा, हाय, कैसी भयानक रात है, अभी तक मेरी प्रिया घर नहीं आई। न जाने वह इस समय कहाँ भटक रही होगी। हाय विधाता, कहीं उसके ऊपर कोई विपत्ति तो नहीं आ गई, क्योंकि प्रिया के बिना आज मेरा घर सुना दिख रहा है। अब गृहस्थ का घर पुत्र पौत्र पुत्र वधू और सेवकों के होने पर भी अपनी भार्या से हीन ही लगता है, खाली लगता है। तभी तो श्रेष्ठ व्यक्ति पत्नी से हीन घर को घर नहीं कहते। भार्या से हीन घर तो निर्जन वन की तरह लगता है और वह सदा चित्त यानी हृदय को पीड़ा ही पहुंचाता है। हाँ, यदि मेरी प्रिया लौटकर आज नहीं आएगी तो मैं भोर तक जीवित नहीं रह सकूंगा। हाय, वह कितनी अच्छी थी, मेरी भक्ति भाव से सेवा करती थी, मेरे दुख में दुखी होती थी और सुख में सुखी होती थी। वह व्यक्ति धन्य है जिसको ऐसी पतिव्रता भार्या यानी पत्नी प्राप्त होती है। हाय विधाता, अब क्या करूं? अवश्य मेरी प्रिया पर किसी तरह की विपत्ति आ पड़ी है, नहीं तो वह
कभी भी मुझे और बच्चों को भूखा छोड़कर इतनी देर वन में नहीं रुकती। हाय, अब मैं उसके बिना कैसे जीवित रहूंगा। अब पत्नी से ही पुरुष के जीवन का निर्वाह होता है। रोग पीड़ित दुखी व्यक्ति को पत्नी ही परम औषधि है, क्योंकि पत्नी के समान दूसरा कोई प्रिय होता ही नहीं। धार्मिक कृत्यों में भी पत्नी के बिना पुरुषों की पूजा स्वीकार नहीं होती या फिर अधूरी रहती है। तो जिसके घर में पतिव्रता प्रियवादिनी भार्या नहीं है, उसका घर छोड़कर कहीं चले जाना ही अच्छा है। हाय, अभी तक मेरी प्रिया नहीं आई। हे विधाता, अब मैं क्या करूं। मेरी प्रिया को मुझसे मिला दो विधाता, नहीं तो मैं इसी क्षण प्राण त्याग दूंगा। इस तरह कहते हुए कबूतर रोने लगा। उसकी सभी बातों को कबूतरी पिंजरे में बैठी हुई सुन रही थी। वह भी अपने पति को इस तरह अपने वियोग में दुखी देखकर रो पड़ी और कहने लगी, हे नाथ, जिस प्रिया को याद करके आप विलाप कर रहे हैं, वह मैं यहाँ इस बहेलिए के चंगुल में फंसी हुई हैं। इसने मुझे पिंजरे में बंद कर रखा है, इसी कारण मैं आपके पास नहीं आ सकती। हे प्राणनाथ, आप मेरे गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं, यह सुनकर मेरा हृदय गदगद हो उठा है। इस संसार में स्त्री भी कितनी सौभाग्यवती होती है जिसके गुणों की प्रशंसा स्वयं उसका पति करता हो। हे नाथ, आज मैंने अपनी सेवा का फल पा लिया है। हे नाथ, आज मैंने अपनी सेवा का फल पा लिया है, इसलिए अब मुझे मृत्यु का तनिक भी भय नहीं है। लेकिन मैं आपके हित के लिए एक बात कहती हूँ, उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। अपनी प्रिया की मधुर वाणी सुनकर तो कबूतर के रोम रोम में नव स्फूर्ति जाग उठी और उसने आतुर होकर कहा, हाय प्रिया, क्रूर बहेलिये ने तुम्हें बंदी बना लिया है, लेकिन कहो मेरे हित के लिए वह क्या बात है। तब कबूतरी कहती है, हे नाथ, इस समय यह बहेलिया भूख से व्याकुल और जाड़े से दुखी होकर तुम्हारी शरण में आया है। इस शरणागत की रक्षा करना तुम्हारा परम धर्म है। हे नाथ, मैं जानती हूँ इस क्रूर कर्म करने वाले दुराचारी बहेलिया के प्रति आपके हृदय में रोष उठ रहा है, लेकिन शरणागत का अनिष्ट करना किसी प्रकार उचित नहीं है। तो जो व्यक्ति शरणागत का वध करता है, उसे गो हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इसलिए हे नाथ, हम इतने साधन संपन्न नहीं हैं जो इस बहेलिये की अधिक सहायता कर सके, लेकिन फिर भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। पंडितों ने कहा है कि गृहस्थ यथाशक्ति कर्म धर्म नहीं करता तो उसको घोर नरक की यातना सहनी पड़ती है, और जो धर्म के पथ से अपने चित्त को स्वार्थवश होकर नहीं हटाता, उसको अंत में अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। हे नाथ, इसी कारण मैं कहती हूँ, आप अपनी देह की चिंता छोड़कर आए हुए इस शरणागत का सत्कार करो। मेरी चिंता छोड़ दो और धर्म का पालन करो। उसके प्रभाव से मैं यदि इस लोक में आपसे नहीं मिल सकी, तो परलोक में हम फिर भी दंपत्ति के रूप में साथ रहेंगे। तो अपनी प्रिया की करुण वाणी सुनकर कबूतर गदगद होकर कहने लगा, हे देवी, तुम धन्य हो जो स्वयं बंद होकर भी इस क्रूर बहेलिये के हित की कामना करती हो। विधाता ने मुझे कैसा सौभाग्यशाली बनाया है जो तुम जैसी करुण हृदया भार्या मुझे मिली। अब मैं अपने जीवन की चिंता छोड़कर अवश्य इस शरणागत बहेलिये का सत्कार करूंगा। और यह कहकर कबूतर वृक्ष पर से नीचे उतर आया और बहेलिये के सामने खड़े होकर कहने लगा, हे महानुभव, आप किसी प्रकार दुखी मत होइए। आप मेरे अतिथि हैं। अतिथि का सत्कार करना गृहस्थ का परम धर्म है, इसलिए कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। आज मैं आपके लिए अपने जीवन को भी उत्सर्ग करके अपने धर्म का पालन करना चाहता हूँ, क्योंकि शास्त्र का कथन है, यदि शत्रु भी अतिथि के रूप में घर आए तो उसका भी शुद्ध मन से स्वागत करना चाहिए। और जो मनुष्य वृक्ष काटने के लिए जाता है, उस पर से वृक्ष कभी भी अपनी छाया यह सोचकर नहीं हटाता कि यह मनुष्य मेरा अनिष्ट करने आया है। हे महाशय, घर में आए अतिथि का सत्कार करना तो सभी का धर्म है, लेकिन पंचयज्ञ करने वाले गृहस्थों का यह परम धर्म है कि जो व्यक्ति गृहस्थाश्रम में रहकर पंचयज्ञ नहीं करता, उसे ना तो इस लोक में सुख मिलता है और ना परलोक में सद्गति मिलती है। हे महाशय, आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। अब कबूतर की यह बात सुनकर बहेलिया पक्षी की शिष्टता के ऊपर आश्चर्य करने लगा। वह इस समय जाड़े के कारण कांप रहा था और उसने कांपती आवाज में कहा, हे दयालु कबूतर, मैं इस समय जाड़े के मारे ठिठुर रहा हूँ। तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे मैं इस ठंड से बच सकूं।
बहेलिए की बात सुनकर कबूतर तुरंत इधर उधर सूखी पत्तियां बीन लाया, उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा किया और उन्हें जलाने के लिए आग मांगने के लिए वह लुहार के पास गया और वहां से आग लाकर उसने पत्तों के ढेर को सुलगा दिया। इस आग से बहेलिया ने अपना जाड़ा मिटाया और उसका कांपना बंद हो गया। अब वह स्थिर होकर बैठ गया। इसके बाद फिर कबूतर ने पूछा, हे अतिथि, बोलिए, अब मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो बहेलिये ने स्वस्थ होकर कहा, हे पक्षी, मैं इस समय बहुत भूखा हूँ, यदि कर सको तो मेरे लिए कुछ खाने का प्रबंध करो। यह सुनकर कबूतर ने दुखी होकर कहा, हे अतिथि देवता, मेरे पास इस समय कोई वस्तु नहीं है जिसे आपको देकर मैं अपनी भूख मिटाऊं। मैं वन में रहकर प्रतिदिन भोजन की सामग्री लाता हूं और निर्वाह करता हूं। मेरे पास संचित पदार्थ इस समय कोई नहीं है, इसलिए मैं क्या करूं? यह कहकर कबूतर चिंता में पड़ गया और अपने को असहाय समझकर अपने आप को धिक्कारने लगा। तो बार बार उसके हृदय में यही स्वर गूंजता, हाय, मैं अतिथि की इच्छा कैसे पूर्ण करूं जिससे पूरी तरह गृहस्थ धर्म का पालन कर सकूं। वह कितना भी सोचता, लेकिन उसे कोई ऐसी वस्तु नहीं दिखाई देती जिसे देखकर वह बहेलिये का भूख मिटा सके। अंत में उसने अपने ही मान से अतिथि की भूख मिटाने का निश्चय किया और नवीन स्फूर्ति के साथ बहेलिये से कहा, हे अतिथि, आप तो देवता हैं, आप तनिक ठहरिए, मैं अभी आपके भोजन की व्यवस्था करता हूँ। फिर कबूतर ने सूखे पत्ते इकट्ठे किए, बुझती हुई आग को और सुलगार दिया। जब अग्नि पूरी तरह से जलने लगी तब बहेलिये से कहने लगा, हे अतिथि देवता, ऋषियों और पांडवों ने अतिथि की सेवा को ही अपना धर्म बताया है, इसलिए मैं अपने शरीर को बलिदान करके भी आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। आप मेरे मांस को खाकर अपना भूख मिटाइए। इस तरह कहकर 3 बार अग्नि की प्रतीक्षा की और फिर अग्नि में कूद पड़ा। तो बहेलिये के देखते देखते वह जल गया। उस पक्षी को अपने धर्म की पीछे मरते देखकर उस बहेलिये का कठोर हृदय हिल गया और वह अपने आप को धिक्कारने लगा। आज पहली बार उसको ज्ञात हुआ कि पक्षियों को मार मार कर महापाप करता है और अवश्य ही उसके फलस्वरूप परलोक में उसकी दुर्गति होगी। तो अपने पापों का प्रायश्चित करता हुआ वह कबूतर की मृत्यु पर रोने लगा और कहने लगा, हाय, मैं मनुष्य होकर कैसा पापी हूँ, कैसा अधर्मी हूँ। मुझे अवश्य ही कभी इस जीवन में सुख शांति प्राप्त नहीं होगी और मृत्यु के पश्चात यम के दूत भयानक क्रूरता के साथ मेरे शरीर को जलती अग्नि में तपाएंगे। हाय विधाता, अब मैं क्या करूं? जब कबूतर ने मेरे लिए अपने प्राण त्याग कर दिए, तब मैं भी अपने इस पापी जीवन को नहीं रखना चाहता। मैं भी इसी अग्नि में जलकर अपने प्राण त्याग कर दूंगा। यह निश्चय करके वह बहेलिये ने कबूतरी को अपने पिंजड़े से निकाल दिया और उसी क्षण लग्गी, सलाका, पिंजड़ा आदि सभी सामानों को फेंक दिया। कबूतरी निकल कर अपने पति के लिए शोक करने लगी और रोते हुए कहने लगी, हे नाथ, आप चले गए, मुझे अनाथ विधवा बनाकर यहाँ छोड़ गए। अब इस संसार में मेरा क्या आधार है? विधवा स्त्री अनेक पुत्रों के होने पर भी दुखी रहती है। हे प्राणनाथ, आपके बिना मैं एक पल भी जीवित रहने की कामना नहीं करती। पिता, पुत्र, बंधु बांधव परिमित सुख देते हैं, स्त्री को अपरिमित सुख देने वाला पति के सिवा और कोई नहीं है। पति ही स्त्री का एकमात्र आधार है। इस तरह विलाप करती हुई कबूतरी भी बहेलिये के सामने ही जलती आग में कूद पड़ी और अपने पति के साथ जल गई। दूसरे ही क्षण बहेलिये ने आश्चर्यचकित होकर देखा कि कबूतर और कबूतरी दिव्य पुरुष और स्त्री के रूप में इंद्र के विमान में बैठकर स्वर्गलोक की ओर चले गए हैं। अब तो अपने पापी जीवन को और अधिक धिक्कारते हुए वह बहेलिया वहां से चल दिया और उसने सदगति प्राप्त करने के लिए तप करने का निश्चय किया। ईर्ष्या मोह को छोड़कर केवल वायु सेवन करते हुए वह पूर्ण संकल्प करके आगे बढ़ा और कुछ ही दूरी पर उसको एक सरोवर दिखाई दिया। वह सरोवर कमल फूलों से, अनेक प्रकार के पक्षियों से सुशोभित था और उपवास करते हुए बहेलिये ने लालच के बस में होकर उस सरोवर की ओर देखा तक नहीं और सीधा चलता ही चला गया। झाड़ियों से उसका शरीर पूरी तरह छिद गया था, लेकिन फिर भी उस बहेलिये ने उसकी तनिक भी परवाह नहीं की और रक्त उसके शरीर से बहने लगा, लेकिन वह अपने घावों को सहलाने के लिए भी किसी स्थान पर नहीं रुका। अपने पापों का प्रायश्चित करता हुआ वह आत्मग्लानि से भरे हुए हृदय को लेकर
आगे बढ़ता ही जा रहा था। कुछ ही दूर उसे पशुओं की भयानक आवाज़ सुनाई देने लगी। ज्यों ही वह कुछ और आगे बढ़ा, उसने देखा कि दावाग्नि से वन के वृक्ष जल रहे हैं। तीव्र वायु चलने लगी, जिससे आग अपना प्रलय काल का रूप लेकर सारे वन को जलाकर छार कर देने के निश्चय से आगे बढ़ी जाड़ी आ रही थी। और बहेलिये की आत्मग्लानि इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने अग्नि में जलकर अपने पापों का प्रायश्चित करना ही ठीक समझा, और यह सोचकर वह सीधा उस अग्नि के भीतर चला गया। क्षण भर में ही अग्नि की लाल लाल लपटें बहेलिये को निगल गई और उसका शरीर जलकर खत्म हो गया, भस्म हो गया, छार हो गया। उसी क्षण उसके जीवन के सारे पाप भी उस अग्नि में जल गए और वह पूरी तरह पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को चला गया। इस तरह कबूतर को अतिथि धर्म का पालन करते हुए स्वर्ग गया, तो कबूतरी पतिव्रता धर्म का पालन करती हुई वह उनके साथ स्वर्ग गई, और बहेलिया अपने पापों का प्रायश्चित करता हुआ अग्नि में जलकर स्वर्ग चला गया। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। कहानी अच्छी लगे तब जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनों से शेयर करें, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।